जैनमस्तु श्री ज्ञान समुद्र साहब जी मंगलाचरण। हरे मानंद परम ज्योति चिदानंद चिन्यात्मिनं स्वयं रूपं समं सोतं केन्द्रे स्थाने नमस्कृतं। ये श्री ज्ञान समुद्र साहब जी दो प्रश्नों के जो यहाँ आए हैं उनके जवाब दे रहे हैं और उनके साथ साथ अपना ज्ञान समुद्र साहब जी का जो वांचन चल रहा है गाथाओं को प्रमाण करके देंगे। यहाँ पहला प्रश्न ये है कि जो द्रवलिंगी मुनिराज है या मुनिराज ना कहो, द्रवलिंगी अर्थात कोई भी ऐसा जीव है जो आत्मा को चाहता है और आत्मा के नाम पे तप करने लगता है, तपस्या करने लगता है, त्याग करने लगता है। द्रवलिंगी साधु कहो, द्रवलिंगी श्रावक कहो, द्रवलिंगी वृत्ति कहो। द्रवलिंग का अर्थ है आत्मानुभव से रहित, क्रिया करने वाला। यदि कोई भी व्यक्ति आत्मानुभव से रहित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित होके यदि आत्मा का लक्ष्य भी बनाता है, आत्मा का लक्ष्य बनाता है मतलब वो ये सोचता है कि हम भैया हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, आत्मा आत्मा कह रहे हैं तो हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। क्यों भैया? हम तो भूख भी सहन कर रहे हैं, प्यास भी सहन कर रहे हैं, आत्मा है, आत्मा को प्राप्त करने की भावना कर रहे हैं, लेकिन क्या उसे आत्मानुभव हो जाएगा? केवल 3 काल में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण 3 काल में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्यों नहीं होगा? ये बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मा के अनुभव के लिए पहले तो ये चाहिए कि मैं कुछ करता नहीं। यदि आपको वो चट्टान की तरह बैठने का भाव भी आ रहा है, वैसा ध्यान करने का भाव भी आ रहा है, वैसी क्रिया करने का भाव भी आ रहा है, तो आप पहले तो कर्ता बन गए। क्योंकि आत्म अनुभव सहज क्रिया है, किसी के करने से प्राप्त नहीं होती। भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पकड़ना। इस विषय को हम बहुत सरलता से बोलेंगे और ऐसे शब्दों में बोलेंगे आपको अंतर दिखेगा सर। कोई आगम की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आपकी और हमारी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे। आत्म अनुभव सीधा कहता है कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है, उसमें कर्तृत्व नाम की कोई वस्तु ही नहीं है और वो मन वचन काय की संपूर्ण संरचना से परे है, मन वचन काय के संपूर्ण भाव से परे है, मन वचन काय की संपूर्ण जितनी अवस्थाएं केवल उससे परे है। और यदि तुम मन वचन काय की किसी अवस्था से प्राप्त
शक्ति अनुभव में आने वाली नहीं है। ये कारण है कि आपका जो फोकस है वो अभी उस देहात्मक क्रिया पे है। आपका फोकस जो चेतनात्मक क्रिया पे होना चाहिए। चेतनात्मक, जो दुकान पे बैठे हुए भी ज्ञाता हो सकता है, जो मकान में भोजन करते हुए, घर में भोजन करते हुए भी ज्ञाता हो सकता है, जो रोटी बनाते हुए भी ज्ञाता हो सकता है। आपका फोकस उस अखंड अभेद चेतना पे होना चाहिए था, लेकिन आपका फोकस उस होने वाली शारीरिक क्रिया पे है। भैया आपकी रुचि विपरीत है, आपकी दृढ़ता विपरीत है। आपको ज्ञान की दृढ़ता चाहिए थी, आप मन की दृढ़ता पे काम कर रहे हैं। ज्ञान की दृढ़ता आती है सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक। अभी सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप मन की दृढ़ता से काम कर रहे हो, तो भाई मन की दृढ़ता से आपको सम्यक दिशा में काम करना चाहिए था। मन की दृढ़ता से एक कौन सी दिशा होती है? मन की दृढ़ता से श्रद्धान की दिशा बनती है, ज्ञान और चारित्र की दिशा नहीं बनती। देखो इस बात को आप अच्छे से लिखो। मन की दृढ़ता से प्राथमिक भूमिका में मन की दृढ़ता से काय की सिद्धि होती है। हाँ, ज्ञान और चारित्र की सिद्धि नहीं होती। फिर से मन की दृढ़ता से, मन की निष्ठा से, मन की जो निष्ठा है, मन में जो दृढ़ता का भाव आ रहा है, तत्व चर्चा सुनने का भाव आ रहा है, भैया जो अष्टमूल गुणों का, अपनी आवृत्ति की भूमिका है ना, अष्टमूल गुणों का पालन करने का जो भाव आ रहा है, शुभ परिणाम जो हो रहा है अपने छोटे मूल स्थान की भूमिका में, तत्व चर्चा सुनने का जो भाव आ रहा है, इस मन की दृढ़ता से श्रद्धान की सिद्धि होती है, चारित्र और ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। मन की दृढ़ता से श्रद्धा की सिद्धि होती है। और सुनो, श्रद्धा शरीर से संबंध नहीं रखती, श्रद्धा क्रिया से संबंध नहीं रखती, क्रिया बाहर के किसी भी परिणाम से संबंध नहीं रखती। क्रिया का संबंध है अखंड अभेद त्रिकालीन भगवान आत्मा से। तुम मरघट में बैठे हुए भी जगा लो, तुम घर में बैठे हुए भी जगा लो, तुम नरकों में बैठे हुए भी जगा लो, तो तुम स्वर्गों में भोग करते हुए जगा लो। श्रद्धा का संबंध सीधे अपने त्रिकालीन गायक भगवान आत्मा से है। भैया क्या सिद्ध करना चाह रहे थे? अभी एक भावना आई थी, साधारण जीव है, सब भोले भाले जीव है, तो भैया एक भावना आई थी, दृढ़ता से बैठ जाओ, दृढ़ता से बैठ जाओ, आत्मानुभव तो होगा ही होगा। दृढ़ता से बैठ जाओ, जंगल में रहने लगो, एक टाइम खाने लगो, भैया वो आत्मानुभव तो होगा ही होगा। भैया ये मन की दृढ़ता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जंगल में बैठने की भूमिका, एक टाइम में भोजन करने की भूमिका, तो ये भूमिका है साधकों की, पंचम गुण स्थान की। ये सम्यक ज्ञान के आचरण पूर्वक जिन्हें तत्व का वेदन है, उनकी भूमिका है। और यदि उस भूमिका को अपन अभी पालने लगे, तो भैया अपना भूमिका को पालने में जितना उपयोग जाएगा, बाहर के समाज में जितना उपयोग जाएगा, तो भैया आत्मा की श्रद्धा में उपयोग नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं जितना बड़ा पात्र, हमने परसों में चर्चा करी थी, याद करो आप, कि आपका पात्र जितना बड़ा हो उतनी ही वीतरागता समाएगी, उतनी ही श्रद्धा समाएगी, उतना ही ज्ञान समाएगा। यदि आपका पात्र मतलब आपके पास इतनी सी कटोरी है और आप उसमें 2 किलो दूध भरना चाहो तो भराएगा। जितना बड़ा आपका पात्र है उतना ही उसमें समाएगा। इसलिए भैया भावनात्मक किसी भी क्रिया को स्थान नहीं देना। जितनी पात्रता है, जितनी भूमिका है, उतना तो करो। आवृत्ति श्रावक की जितनी लिमिट है उतना तो करो। क्यों? क्योंकि उतना करते हुए आपके पास समय रहेगा काहे का भैया? तत्व की ओर जाने का। लेकिन उस भूमिका से यदि एक बूंद भी ऊपर उछले, 1% भी ऊपर गए, तो आपके पास जो मूल है उसमें भूल होगी और आपका उपयोग लग जाएगा सुखचर्या में। भैया यदि आपका मन सुखचर्या में लग गया, क्या रखना, यदि आपका मन सुखचर्या में लग गया, मान लो आप आंख बंद करके बैठे हो, 6 घंटे तक बैठे रहे और आपको बढ़िया कोई भी आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपको ना भूख लगी ना प्यास लगी, आपका मन बढ़िया सुखचर्या में लगी, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, और भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, मच्छर भी काट के चले गए, हमें तो कोई वेदन ही नहीं हुआ। भैया आत्म बुद्धि थोड़ी ना हुई, तो ये पगले
मन की शांति मिली, पुण्य का सुख कसाय का परिणाम चला, आत्मानुभव थोड़ी ना हुआ तुझे। और भगवान बिना आत्मानुभव के ये होने वाली क्रिया झाड़ के समान खड़े होना है, जड़त है, जड़त जड़त है। जैसे जड़, जैसे पेड़, जैसे पहाड़ चेतना के अनुभव से रहित है और एक जैसे खड़े हुए हैं, वैसे ये जीव स्वभाव में सब अशुद्ध, स्वभाव को अशुद्ध पर्याय कहते हैं, वैसे ये जीव अशुद्ध उपयोग में तन्मय है, पहाड़ की तरह बैठा हुआ, जड़ की तरह बैठा हुआ, चेतन तक अनुभव थोड़ी ना। इसे आत्मदर्शन थोड़ी करेंगे, इसे श्रद्धान ज्ञान चारित्र थोड़ी कहेंगे, इसे मुक्ति का मार्ग थोड़ी कहेंगे, ये तो भटकन का मार्ग है। और इस तरीके से जीव अनंत बार 9वें ग्रहों तक गया, क्या बोलते हैं, पहाड़ों के समान पीछे इकट्ठी करी, अनंत बार महाव्रतों के व्रत पालन करे, लेकिन भैया उस जड़त्व के कारण, उस शुभ परिणाम में धर्म मानने के कारण, उस शांति में, उस मन की शांति में, उस मन के आनंद में आत्मा का अनुभव हो रहा है, ऐसा विपरीत मानता होने के कारण भैया दुर्गतियों में ही गया। इतिहास में देखिए, एक भाव पालन करा, दूसरे भाव देव पर्याय और तीसरे भाव में देव एक इंद्री। इसलिए भैया कभी भी इस मन के वैराग पर विश्वास नहीं करना, इस मन की दृढ़ता पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये विश्वास छल लेगा आपकी आत्मा, लूट लेगा आपकी आत्मा को। यदि आत्मा छलाई, आत्मा लुटी, बचे क्या भगवान? एक छोटी सी श्रद्धा ही तो अपने पास है, ये श्रद्धा भी लुट गई सब में, क्रियाओं में, देह आश्रित परिणाम में, मन वचन कायी क्रिया में, यदि श्रद्धा भी पर पर्याय में लुट गई तो अपने बचे क्या बता? अच्छा थोड़ी सी श्रद्धा ही तो है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, थोड़ी सी श्रद्धा ही तो है अपने पास कि सर्वज्ञ वचन सत्य है, द्रव्य और प्रमाण है। और ये श्रद्धा भी किसी क्रिया में लुट गई, किसी कर्म में लुट गई, किसी अवस्था में लुट गई, तो अपने पास बचेगा क्या? शून्य की जगह शून्य बन, जीरो से शुरू हुए थे, जीरो ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं भैया, जो पात्रता है, जो भूमिका है, उस अनुसार ही आचरण करना। भावना आगे की रहे, लेकिन आचरण उस भूमिका अनुसार ही। क्यों? क्योंकि उस भूमिका अनुसार जो आचरण करता है, उसके जीवन में उसकी भूमिका सुदृढ़ होती है, पक्की होती है। जैसे मेरी भूमिका आवृत्ति श्रावक की है, आपको इतना ज्ञान भी है, आप एक टाइम भोजन भी कर लेते हो, आप सफेद चद्दर फोड़ के प्रतिमा क्यों धारण नहीं कर लेते? आपसे बुरा आचरण तो आज उन लोगों का है जो प्रतिमा धारण करके बैठे हैं। आपका आचरण तो इतना हम देखते हैं भैया, सुबह शाम तक आप तो दिन में लेखन भी लगे रहते हो, 3 टाइम बहुत अच्छी चर्चा करते हो, आपको प्रवचन करना भी आता है, आपको सब कुछ आता है, भैया आप सीधे से प्रतिमा धारण क्यों नहीं कर लेते? आप तो अभी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता कि लंबे सफेद चद्दर ओढ़ो? अरे भगवान जी, अरे भगवान जी, यदि सफेद चद्दर ओढ़ने से मुझे मुक्ति मिलती तो मैं तत्काल ओढ़ लेता। लेकिन भैया ज्ञान की पात्रता देखनी पड़ती है, बाहर के आचरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान में जब आत्म तत्व का वेदन उपलब्ध हो जाए, श्रद्धा है, अनुभव है, वो बात अलग है, लेकिन अभी निर्विकार भीतराग तत्व का वेदन नहीं है। और जब तक वेदन उत्पन्न ना हो जाए तब तक प्रतिमा लोगे तो क्या करोगे? मंदिर बनवाओगे, मठ बनवाओगे, लोगों की समस्या सुलझाओगे, लेकिन अंतर में डूबने वाले ये काम तुम कुर्ता पजामा पहन के भी कर सकते हैं। ये काम तुम कुर्ता पजामा पहन के भी कर सकते हैं। हमें ये काम करने के लिए फिर प्रतिमा धारण करने की जरूरत नहीं। भैया हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम संयम लेने के लिए मना कर रहे हैं? नहीं, संयम लेने के लिए आपकी भूमिका तो तैयार हो, आपका पात्र तो तैयार हो, आपके पास सम्यक श्रद्धा और ज्ञान तो हो। आपके पास सम्यक ज्ञान ही ना हो तो आप आचरण काहे में करोगे? ये बताओ। आप भैया ले लो, आपको सीधे 11वीं प्रतिमा ले लो, एलफ हो जाओ, लेकिन भैया आत्मा में डूब ही नहीं रहा हो तो क्या काम करो? सीधी बात है भैया। जब आपकी वो वीतरागता की दशा नहीं है, जब आपकी वो ज्ञान की दशा नहीं है, तो भैया पहले आप अपना अंदर घड़ा तो मजबूत कर लो कि आप बैठो तो आपको अनुभव हो।
और नहीं तो भैया देखो मन की दशा 2-4 साल में बदल जाती है। 2 साल जब शुरू में जीव ग्रहण करता संयम, जब उसका जीवन बहुत अच्छा दिखाई देता है कि भैया देखो बहुत अच्छे चल रहा है, और 2 साल बाद जब आत्मरस नहीं आता, जब वीतरागता का रस नहीं आता, जब तत्व का रस नहीं आता, तो फिर वो समाज में सर फोड़ने जाता है, फिर लड़ाई झगड़े देखो गया। और आज जितना भी दिख रहा है सभी समाजों में, सभी संप्रदायों में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी झंझट है, इसलिए ही है कि सबने अपनी भूमिका से ज्यादा ग्रहण कर रखा है, पात्रता है नहीं और लाधा ज्यादा है। अब ये पात्रता से ज्यादा लादोगे तो वजन तो ढोना ही पड़ेगा, बोझा ढोगे भैया तो कल्याण होने वाला। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह चुके हैं हम भैया। इसलिए आपके पास जो विकल्प है सबसे पहले उसको छोड़ दो और उस विकल्प की जगह ये भावना लाओ कि आवृत्ति श्रावक की भूमिका है, हमारा श्रद्धान कैसे पुष्ट हो, हमारा भेद ज्ञान कैसे बढ़े, इस संयोग में रहते हुए भिन्नता कैसे आए, हमें इतनी दृढ़ता कैसे आए कि 1000 पेशेंटों की लाइन लगी हो लेकिन हम तत्व देश में सुनने आ जाए। तो ये दृढ़ता तो आनी हुई, वो दृढ़ता की बात हो गई। बस देखो अपने पुण्य पाप पे यहां तो दृढ़ हो नहीं पा रहा है और जंगल में बैठ के दृढ़ होने की बात कर रहे हैं। बस यही बात है कि अभी अपनी जो भूमिका है, हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ के आ जाओ, हम कह रहे अभी इस भूमिका में दृढ़ होने की है। जिस दिन यहां 100% खड़े उतर जाओ उस दिन वहां की बात करेंगे। जिस दिन वो पेशेंट दिखना बंद हो जाए, जिस दिन वो संयोग दिखना बंद हो जाए, जिस दिन वो सारी क्रियाएं दिखना बंद हो जाए, जिस दिन वो सारा राग होना बंद हो जाए, जिस दिन अंतर से दृढ़ता आ जाए, ये सब तो अब मेरे योग्य नहीं है, उस दिन आगे इस बंधन की बात करेंगे। जब तक वो अवस्था नहीं आ रही, जब तक यही रहना, तब तक यही रहना है, सबके बीच में रहना है, सबके साथ में रहना है और सबके साथ रहते सबसे भिन्न रहना है। ठीक है भैया, एक प्रश्न का समाधान। अब अपन चलते हैं अपने भेद ज्ञान की। आज सुबह चर्चा हुई थी भैया, बहुत अच्छी, बहुत अभूतपूर्व विषय था, बहुत अद्भुत चर्चा थी। भेद ज्ञान की 3 कलाओं, भेद ज्ञान को 3 कलाओं में बांट दिए थे। अपन ने भेद ज्ञान को 3 कलाओं में बांट दिया था भैया। और एक कला थी एक भेद ज्ञान की वर्तना, दूसरा था बुद्धिपूर्वक भेद ज्ञान और तीसरा कहा था भैया कि अभी तू बाहर है, भेद ज्ञान का अभ्यास कर। 3 बातें कही थी भैया, संक्षेप में उन्हें रिपीट करके उनके आगे की बात कर रहे हैं। कहा था जो स्वरूप से बाहर है, जो भेद ज्ञान की कला नहीं जानता, उससे कहा था कि तू शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसी शुरुआत कर। जब तू ऐसी शुरुआत करेगा तो फिर तुझे बुद्धिपूर्वक निर्णय होने लगेगा भैया पर पदार्थ भिन्न है, मैं आत्मा भिन्न है। भैया पर पदार्थों में क्या लिया था? ये सारा जगत नहीं, ये जंगल जाने के भाव, ये भी मुझसे, जितनी भी विचारधारा है, जितनी भी भावधारा है, जितना भी सोचना है, जितना भी विचारना है, जितना भी सुनना है, जितना भी पुद्गल स्कंध रूप परमाणुओं का संयोग है, मन वचन काया की जितनी भी क्रियाएं हैं, लेकिन जब तक ये सारी क्रियाएं तुझे भिन्न रूप निर्णय में नहीं आती बुद्धिपूर्वक, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं। क्योंकि ये शुभ अशुभ का दोनों परिणमन तेरे परिणमन भैया। और इसके आगे कहा था जिन्हें ऐसा भिन्नता का भाव आ गया बुद्धिपूर्वक, उनसे कहा था भैया अब बुद्धिपूर्वक काम नहीं चलेगा, अपनी श्रद्धा को गहरी करो, अपने ज्ञान की अनंत गहराई में जाओ। अभी तुम जो बुद्धिपूर्वक कर रहे हो, अब वो तुम्हारी सहज वर्तना में आना चाहिए। अब मैं भिन्न हूं ऐसा विचार नहीं करना पड़े, अब ये जगत भिन्न है ऐसा ज्ञान में गेरू दिखाई दे, अब विचार नहीं करना पड़े। अब आपको ऐसा ज्ञान में गेरू दिखाई दे, तब जानना कि भेद ज्ञान हो गया। यह है आवृत्ति श्रावक की भूमिका। जब इतनी उत्कृष्टता आ जाए तब जानना कि अब हमारा काम हो गया, अब हम जंगल में रहे या 6 खंड के राज के बीच में। भूल गए चक्रवर्ती को कल कितने अच्छे से बहुमान कर रहे थे, भय वर्धते की बात कर रहे थे, भूल गए 6 खंड के बीच में सबसे भिन्न था। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? 96,000 रानियों के बीच में भिन्न था,
भिन्न था। भैया कपड़े उतारे और 48 मिनट में केवल ज्ञान। इतनी भिन्नता तुम्हें आ जाए तो फिर आगे बढ़ने की बात करो। भैया संयम लो, लेकिन अपनी भूमिका में सालो। अभी अष्टमूल गुणों का पालन, अभक्ष का त्याग, औषधियों का त्याग, अभी ये तो कर पाओ भगवान जी। अभी अपना प्रोफेशन ही वही है। तो ये विचार करने की बात है कि जो अभी अपनी भूमिका है, अगर उस भूमिका में आचरण नहीं कर पा रहे, उससे आगे की सोच रहा है। भैया अभी वर्तमान भूमिका तो बिल्कुल शुद्ध हो। आवृत्ति श्रावक का जो अष्टमूल गुण पालन है और जो उसका निर्विकल्प अनुभूति है, ये दोनों चीज शुद्ध करके लाओ। ये देखो अपने स्वयंभू रमण में सम्मूर्छन महामत्स्य, स्वयंभू रमण समुद्र में भैया मैंने उस दिन गलती से कह दिया था, क्या कौन सा कह दिया था मैंने? रमण समुद्र गलती से निकला था। मत्स्य रमण समुद्र में नहीं, वो तो है लेकिन लवण समुद्र नहीं हुआ। स्वयंभू जो अपन ने स्वयंभू रमण समुद्र है, स्वयंभू रमण द्वीप के बगल में स्वयंभू रमण जो समुद्र है उसमें महामस्त पंचम गुण स्थान पर। आप विचार करो, आप विचार करो कि वो पंचम गुण स्थानवर्ती महामत्स्य क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थानवर्ती वो महामत्स्य महापेवी संयमी है। लेकिन किस आधार पे? उसकी भूमिका देखो, क्या भूमिका भैया? पहला तो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन है, पहली भूमिका। आप ये बात लेके आओ, क्या आपको क्षयोक्षम सम्यक दर्शन है? अभी पहली भूमिका तो क्या कि सम्यक दृष्टि है, आप अनुभव से सहित है, क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि है, पहली भूमिका। और भैया वहां देखो परिणामों की कितनी निर्मलता, परिणामों की कितनी विशुद्धता। नहीं तो प्रश्न ये था कि सम्यक दर्शन वहां उसको लेके गया, किसने लेके गया? जे देखो अभी हमने इसका अध्ययन किया था, तो अभी हमने ये चीज तक लाए। कल रात में हम बैठे थे तो हमने उसका अध्ययन करते करते अभी हमने पहले वो सब चीजें पकड़ी जो चीज हम नहीं पकड़ पा रहे थे, जो गलती हो रही थी। लेकिन उसके आगे की आगम प्रमाण कहेंगे हम। देखो अनुभव शब्द अभी हम बता देंगे, लेकिन हमें आगम प्रमाण कहना है, सूत्र प्रमाण कहना है। क्योंकि सम्मूर्छन जीव को प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं हो सकता, तो सम्मूर्छन महामत्स्य का जीव जो है, त्रियंश पर्याय का जीव, उसे प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मूर्छन अवस्था में है। सम्मूर्छन जीव को प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं होता। सम्मूर्छन है, सम्मूर्छन जीव है वो महामत्स्य, सम्मूर्छन जीव है, उसको प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं हो सकता। हाँ बस इसलिए उसे प्रथमोपसम सम्यक नहीं हो सकता। तो फिर जब उसे प्रथमोपसम सम्यक नहीं हो सकता, तो फिर मालूम क्या, फिर क्या 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 उत्पन्न होता है कि पूर्व भाव में उसने गतिबंध किया, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि था, लेकिन त्रियंश पर्याय में आते समय उसका सम्यक दर्शन छूटा, क्योंकि क्षयोपसम सम्यक दर्शन बात करते करते छूट जाता है। छूट गया, फिर बाद में तो उसकी जब गति बंधी, जब मृत्यु हुई, जब सम्यक दर्शन छूट गया, जब उस गति में जन्म लिया, जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो तो पल में आ जाता है, फिर वापस आ गया। ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई घटना है। और भैया अब मैं अपने अनुभव से तो बता सकता हूं, लेकिन जब तक वो आगम का सिद्धांत नहीं होगा तब तक मैं इसमें सील नहीं कर सकता। हाँ भी मतलब सिद्धांत है, हाँ वो ही बोला, मैं इसमें सील नहीं लगा सकता। अनुभव से तो बता सकता हूं, लेकिन इसमें सील नहीं लगा सकता। तो कल परसों में आपको इसमें सील लग जाएगी। हाँ और जरा अध्ययन होगा तो लग जाएगी। लेकिन अपने अनुभव की बात ये चल रही भैया। भूमिका थी तो रमण समुद्र कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि है। लवण समुद्र है, लवण समुद्र कर्म भूमि है, वो उस कर्म भूमि में उसे सम्यक है। भूमिका थी तो महावीर परिणाम विशुद्धि है, भूमिका थी तो महावीर संयम है, और भूमिका नहीं तो यहां भी सम्यका। भूमिका है तो उस त्रियंश को भी लवण समुद्र में कर्म भूमि में वहां रहते हुए भी भैया संयम है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन और परिणामों की भूमिका है।
और मान लो अभी अपने को राग द्वेष की परिणामी शांत नहीं हो रहा है, उसकी कसाई हमने बताई नहीं कितनी मंद है कि हजारों जीव अंदर जा रहे हैं, पेट तक जा रहे हैं और हजारों जीव बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसको इतना भाव नहीं आ रहा कि मैं इनका भक्षण कर लूं। इतनी कसाई नहीं आ रही कि ये मेरे अंदर पेट से निकल के जा रहे हैं, उसके पेट में जा रहे हैं, वो हजारों योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा, 1000 योजन लंबा, इतनी बड़ी अवगाहना लेके है वो कि उसके शरीर में इतने जीवों का आना जाना आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उसे विकल्प नहीं आ रहा कि ये मेरा हाथ क्यों कर रहा है। आप विचार तो करो, विचार कर सकते हो कि इतनी बड़ी अवगाहना वाला वो जीव, उसको ना किसी पे क्रोध आ रहा, ना किसी पे कसाय आ रही, तो परिणाम विशुद्धि की पात्रता है तो संयम है। अब आप बताओ अपनी इतनी परिणाम विशुद्धि है? यदि वहां जंगल में बैठे बैठे कोई एक थपड़ा मार देगा तो अरे एक चींटी काट देगी तो उथल पुथल हो जाएगी। इतनी विशुद्धता आपके पास हो परिणामों की, तो आप अभी भीतरागी हो जाओ, कपड़े उतार के फेंको। ओ भैया यदि इतनी विशुद्धता ना हो, अपने साथ मायाचारी, इतनी विशुद्धता हो अभी भी इतरागी हो जाओ, लेकिन फिर विशुद्धि ना हो फिर धोखा मत करना, क्योंकि धोखा दूसरे के साथ नहीं होगा, धोखा अपनी आत्मा के साथ ही होगा। तो अपन ने सुबह ये विषय दिया था कि जीव को भेद ज्ञान की वर्तना जब होती है तब उसका शुद्ध ज्ञान प्रकट है। जब तक जीव भेद ज्ञान का निर्णय करता है तब तक शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होता। जब जीव को भेद ज्ञान की वर्तना होने लगती है तब शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। भैया ऐसा क्यों? ठीक भैया, ज्ञान का स्वभाव शुद्ध ही है, और ज्ञान तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसमें प्योरिटी दिखाई देगी। प्योरिटी, जैसा ज्ञान है वैसा वो झलकेगा तो ज्ञान। देखो सब सरलता से अपन ने कहा था, इस बात को सरल कर देते हैं। सब अपन ने कहा था ना भैया, देखो विचार चल रहे हैं, लेकिन विचारों के साथ चेतना भी तो है या नहीं? आपको जितने भी भाव चल रहे हैं, जितने भी विचार चल रहे हैं, आप जितनी भी क्रियाओं को देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसके साथ आत्मा भी है या नहीं? आपका उपयोग है या नहीं? उपयोग भी है ना? ऐसा तो नहीं कि उपयोग अलग हो गया हो और ये सारी व्यवस्था चल रही है। उपयोग स्वभाव से हो जाता मजा नहीं। ज्ञान तो है, मतलब सवेरे हम क्वेश्चन करो तो उनके हिसाब से ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, ज्ञान की शक्ति तो है, जीव में ज्ञान गुण तो है, जीव में जानने रूप जाननपना तो है, लेकिन उसमें अपना ज्ञान जानने में आ रहा है या विकल्प जानने में आ रहा है? बस। और जब तक विकल्प जानने में आ रहे हैं तब तक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं है, और जब तक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं है तब तक वो ज्ञान नाम नहीं पाएगा। तो जब तक सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा, सच्चा ज्ञान नाम नहीं पाएगा, तब तक मोक्ष का कोई भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। मिथ्या ज्ञान है। अपन जंगल में रहने की भावना कर रहे हैं तो मिथ्या भावना है। अपन अपूर्व अवसर पढ़ रहे हैं, मिथ्या भावना है। वैराग भावना पढ़, मिथ्या भावना है। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान हित का ज्ञान नहीं। ये सारी भावनाएं जब सम्यक श्रद्धांत से परिणमित होती है तो सम्यक भावनाएं कहलाती है। अपनी पात्रता अनुसार जब ये वैराग की भावनाएं ज्ञान सहित परिणमित होती हैं तो ज्ञान और वैराग का जोड़ा है। याद रखो, काय का जोड़ा है? ज्ञान और वैराग का जोड़ा है। क्रिया और वैराग का कोई जोड़ा नहीं। फिर से ज्ञान और वैराग का जोड़ा है, क्रिया और वैराग का कोई जोड़ा। आगे बस समझ, क्रिया और वैराग का कोई जोड़ा नहीं, ज्ञान और वैराग का जोड़ा है। जब सम्यक ज्ञान प्रवर्तता है, जब भेद ज्ञान की वर्तना प्रवर्तती है, जब सम्यक ज्ञान प्रवर्तता है, जब वैराग उत्पन्न होता है। और जिसको वैराग उत्पन्न होता है वो मुझसे पूछता नहीं है कि मैं जंगल चला जाऊं। भरत चक्रवर्ती के 108 पुत्र पूछने नहीं गए कि मैं चला जाऊं। जितनी देर में पिताजी विकल्प करते रहे उतनी देर में वो केवल ज्ञान लेके आ गए थे।
जिससे वैराग्य प्रकटता है वो ये नहीं देखते घर में 6 माह का बच्चा है, घर में बैठे हुए बच्चे को तिलक करके और जिससे वैराग्य प्रवृत्त होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता कि मैं आपसे आज्ञा ले लूं। इंतजार वो करता है जिसके वैराग्य में दृढ़ता नहीं, जिसके संयम में दृढ़ता नहीं है, जिसकी आत्मा में निष्ठा नहीं है, वो इंतजार करता है कि कोई आश्रय दे दे, कोई संभालने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई चेताने वाला हो। लेकिन जिसे अंतर से वैराग्य प्रवृत्ता है वो किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए कहते हैं भैया वैराग्य और ज्ञान का जोड़ा है। अब आप बता, अपने ज्ञान में जब तक ज्ञान की वर्तना नहीं आएगी क्या अपन 3 काल में वैराग्य कर सकते हैं? ले भी लेंगे तो काली है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना भैया। जोड़ ही वो है, जोड़ ही वो है, और जब तक वो जोड़ नहीं मिलेगी जब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए भैया इसलिए कहा जाता है भैया ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परम अमृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इस जगत में सम्यक ज्ञान के समान कोई दूसरी आन नहीं है, सम्यक ज्ञान के समान कोई दूसरी आन नहीं है। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं है तब तक मोक्ष का मार्ग, वैराग्य का मार्ग। भैया आप क्या कहना चाहते हो कि हम पापी बने रहे, कामी बने रहे, विषय भोग करते रहे? नहीं, आप वृत्ति की भूमिका में अष्टमूल गुण, सदाचार में जीवन, अवक्ष का त्याग, इतना ही तो शुद्धता से कर लो। इतना ही शुद्धता से कर लिया तो सच्चे श्रावक हो जाओ। निरतिचार निर्दोष, एक भी व्यक्ति बता दो कि हमारे जीवन में आवृत्ति श्रावक का निर्दोष है, हम भी नहीं कह सकते अभी, जबकि हम सफेद कपड़े पहन के बैठे। आवृत्ति श्रावक में जो अष्टमूल गुणों का पालन है उसमें पहला ही सम्यक है आज्ञा सम्यक, जिन्हें भगवान के आज्ञा का अनुरागी, पक्षपाती, जो जिन्हें भगवान के अलावा किसी की सुनते ही नहीं है। और अपन तो कहने लगते हैं बगल में अगरबत्ती जल रही उसका लाभ कैसे हो गया बगल में अगरबत्ती जल रही उसका मकान कैसे बन गया, अगरबत्ती से तो नहीं जल बन गया। अपन तो जरा में इधर के उधर। जिन्हें भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धानी, पक्षपाती, उनके अलावा किसी को भी न स्वीकार करने वाला, वो है आवृत्ति श्रावक। प्राण चले जाए, मीना सुंदरी कह रही थी कि भगवान पिताजी मैं अपने भाग्य को खाती हूं, तुम प्राण ले लो, कोड़ी के साथ नहीं, तुम और किसी के साथ विवाह कर दो, लेकिन मैं अपने भाग्य के अलावा किसी को ग्रहण नहीं करूंगी। जिन्हें भगवान के वचनों का ऐसा दृढ़ श्रद्धान, ऐसा पक्षपाती, ये भी परवाह नहीं करी कि जिसके तन की बदबू से 7 गांव के लोग भग जाते थे, पास तक नहीं आते थे, उस कोड़ी के साथ मेरा सुंदरी हंसते हंसते चली गई। जब ऐसा विश्वास अंतर में जगमगाता है, जब ऐसी जिन्हें भगवान की वचनों की दृढ़ श्रद्धा अंतर में जगमगाती है, जब जीव ऐसा जिन्हें भगवान के वचनों का पक्षपाती हो जाता है, पूर्ण पक्षपाती हो जाता है, जिनेंद्र के अलावा उसे किसी की बात सुनाई नहीं देती, तब आवृत्तिपना आता है। तब कोई डर नहीं रहता, फिर भय नहीं रहता, फिर कोई चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा, रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो होता है सब भाग्य की वजह से होता है। हंसते हंसते जो ऐसी दृढ़ श्रद्धा में निपुण हो जाता है भैया, उसके जीवन में क्रांति आती है, उसके जीवन में अतिशय होते हैं। अरे आवृत्ति श्रावक के जीवन में, अरे आप पिथवानों को उठा कर देखो, आवृत्ति श्रावक के जीवन में जो अतिशय होते थे आज वृत्ति और महावृत्ति के जीवन में नहीं दिख रहे, क्योंकि सब छलावा है। और ये सच्चाई देखना चाहते हो तो तारण स्वामी को आवृत्ति की भूमिका में जहर पिलाया था, अमृत बन गया था। सच्चा श्रद्धानी ये होता है। देखो श्रावक के जीवन में अनंत अतिशय है, फिर व्रति के जीवन में और महाव्रति के जीवन की तो फिर महिमा ही अलग,
बहुत अतिशय है भैया। सच्चे जिन धर्म का अनुरागी होना, सच्चे जिन धर्म की श्रद्धा करना, देवता रक्षा करते हैं, लेकिन दृढ़ता हो तुम्हें तो। इसलिए भैया अपन ज्यादा विस्तार में नहीं जाके अपन भेद ज्ञान की बात पे आ रहे हैं। अपन ज्यादा विस्तार में ना जाके भेद ज्ञान की चर्चा पे आ रहे हैं। भैया आपको भेद ज्ञान की वर्तना होना चाहिए, भेद ज्ञान वर्तना में आना चाहिए भैया। बहुत दिन हो गए, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, ये कहते कहते बहुत समय निकल गया। लेकिन भैया अब आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न तो भाष है, कहने से काम नहीं चलेगा, अब भासना चाहिए। अब भाष है, वास्तव में शरीर भिन्न है, चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे इष्ट वियोग हो, चाहे अनिष्ट संयोग हो, शरीर की होने वाली प्रत्येक चर्या से, मन वचन काया के होने वाले प्रत्येक परिणाम से मैं चेतन तत्व परमात्मा, मैं गायक तत्व परमात्मा भिन्न ही हूं। ऐसा आपकी प्रतीति में भासना चाहिए यथार्थ, ऐसा आपके ज्ञान में भासना चाहिए यथार्थ। जब ऐसा आपकी प्रतीति में भासता है, जब ऐसा आपके ज्ञान में भासता है, तब ज्ञान की उपलब्धि कहलाती है, तब ज्ञान श्रद्धान से संयुक्त कराता है। भैया ये ज्ञान अब श्रद्धा को पी गया। देखो भैया दो भूमिका होती है, एक होती है जब ज्ञान श्रद्धा का आचरण करना प्रारंभ करता है, एक भूमिका यह होती है कि जब ज्ञान श्रद्धा का आचरण करना प्रारंभ करता है, कैसा करता है, वह मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, ये मैं परपदगल नहीं हूं मैं त्रिकाली आत्मा। ये एक भूमिका होती, पहली भूमिका श्रद्धा का आचरण प्रारंभ होता है जब। लेकिन जब ज्ञान और श्रद्धा को पी जाता है, अभी शुरुआत हुई तो निर्णय होता है, लेकिन निर्णय अपने आप होता है, शुरुआत होती जब। लेकिन जब वो ज्ञान श्रद्धा को पी जाता है तो फिर निर्णय नहीं होता, फिर भिन्नता भासती है, फिर भेद ज्ञान का विचार नहीं करना पड़ता, फिर कर्मधारा चलती है, राग देश मोह में जुड़ता है तो अपने आप ही अंतरात्मा बोलती है कि तू कहां कह रहा है, तू स्थिति में। जब ये स्थिति जीव के अंतर से आती है तब भेद ज्ञान कहलाता है, तब ज्ञान समुच्चय सार जी को समझने की पात्रता उत्पन्न होती है। इसके पहले ज्ञान समुच्चय सार जी को समझा भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक तूने ज्ञान को ही नहीं समझा तो ज्ञान के सार को कैसे समझे। लिखा था कि जब तक यह जीव अपने को सिद्ध समझ नहीं मानता तब तक वह निर्माणी सत्य का पात्र नहीं हो ही नहीं सकता ना। सीधा लिखा है, जब तक जीव अपने ज्ञान के, अपने विज्ञान में स्वभाव के अनुभव को नहीं जानता, अपने भेद ज्ञान की कला को नहीं जानता, तब तक ज्ञान समुच्चय सार कहां से सुन लेगा। क्योंकि जिससे तू सुनना चाहता है वो दूसरा नहीं, वो तू स्वयं है। जब तक तुझे स्वयं के होने का अनुभव नहीं है तो तू बाहर से सुन के क्या करेगा भगवान। वो तो अनुभूति का विषय है, वो तो स्वयं अनुभव का विषय है, वो तो स्वयं की साधना का विषय है, वो तो स्वयं के कल्याण का विषय है। भैया जिसे स्वयं का कल्याण करना है, जो स्वयं का हित करना चाहता है, जो स्वयं को मुक्ति मार्ग में आरोहण कराना चाहता है, भैया उसके लिए पहला उपाय यह है बिल्कुल ज्ञान स्वभाव को वेदन तो लेके आ। वेदन मतलब भासना तो लेके आ कि शरीर से भिन्न में जहां तक भगवान। जिस दिन तुझे अपनी प्रकृति में भासना लगे मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं, उस दिन तूने शुद्ध ज्ञान की पहचान करी। और जिस दिन तूने शुद्ध ज्ञान की पहचान करी, तुझे अंतर में शुद्ध ज्ञान पहचानने में आया, उस दिन तू ज्ञान समुच्चय सार, तू पूरे सार को जान गया कि जो शुद्ध ज्ञान आया है यही सार है। और बाकी जितना अनादिकाल से जान रहा था, जितने विकल्प चल रहे थे, जितने संयोग थे, ये सब असार है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। मैं इनसे भिन्न हूं, इन विचारों से भिन्न हूं, इन संयोगों से भिन्न हूं। जिस दिन तो ये भाव वासना आ गई, उस दिन ज्ञान समुच्चय सार समझने की पात्रता बन जाएगी। भैया ये पात्रता अपन सब ग्रंथ की गाथा से कहा था कि रहस्यादि वीरनाथम चा। इस रहस्य को वीरनाथ भगवान कह रहे हैं, इस पात्रता को वीरनाथ भगवान कह रहे हैं।
इस भेद विज्ञान को वीरनाथ भगवान कह रहे हैं। जीव जुदा पुद्गल जुदा के सिद्धांत को भगवान महावीर कह रहे हैं। ये रहस्य दिया है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी भक्ति पूर्वक भगवान महावीर को वंदना कर रहे हैं। वर्तमान शासन नायक को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया केवली दृष्टि समम उत्तम, जैसी केवल ज्ञानी की दृष्टि में वीतराग तत्व आया है वैसा बताया है आपने मायाचारी नहीं की, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। संसारी जी मायाचारी करते हैं, मन में कुछ होता है और बोलते कुछ। संसारी जी मायाचारी करते हैं, मजा दुकान चलाने में आता है, कहते जंगल चले जाए, अपन ही है। संसारी जी मायाचारी करते हैं, रस आ रहा है पुत्र परिवार का पालन पोषण करने में, वो कह रहा है भैया, क्या कह रहा है भैया, हम मंदिर में बैठे होते तो बहुत आनंद आता। अपन ही मायाचारी, पूरी मायाचारी छल कपट करने वाले अपन ही है। मन में होता है कुछ, मोहे में होता है कुछ, अपना तो होता है कहीं और, रस लगा होता है कहीं और, डूबे होते हैं कहीं और कहते हैं राम 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 हरि हरि हरि। मुंह में राम, बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी। सीधी बात है। अपन लोग मायाचारी करते, दूसरे को नहीं छलते, अपनी आत्मा को छलते, अपनी चेतना को छलते हैं, अपनी आत्मा के साथ छलावा करते हैं। तो जब जीव अपने में छलने लग जाए तो उसका कल्याण कोई दूसरा। लेकिन निश्चल है केवली परमात्मा, है तो उपदेशी है केवली परमात्मा, वीतरागी है केवली परमात्मा, सर्वज्ञ है केवली परमात्मा। तो निश्चल, उनका निश्चल मन सहित है। निश्चल मन, उनकी निश्चल अंतर की जो उनकी मनोदशा है, भद्र मनोयोगी है, उनका निश्चल मन छल नहीं करता। ये तो उपदेशी है। जैसा उन्होंने केवली दृष्टि समम उत्तम, जैसा उन्होंने वीतराग तत्व का अनुभव किया वैसा ही उपदेश देते हैं। अब जीवों को ये नहीं कहते कि सुख पुण्य में है, भक्त जीवों को ये कहते हैं कि सुख तेरी चेतना में है, वीतराग में। भक्त जीवों को ये नहीं कहते कि शुभ क्रिया में पुण्य है या अशुभ क्रिया में धर्म है, शुभ अशुभ क्रिया का उपदेश नहीं देते। शुद्ध वीतरागता, केवली की दृष्टि में समम उत्तम, जो वीतराग तत्व आया है मात्र का ही उपदेश। यह निश्चल भद्र मनोयोगी सर्वज्ञ परमात्मा, जिनके अंतर में जैसी अनुभूति चल रही है वैसा ही उपदेश दे रहा है। अंतर में जिस अनंत चतुष्टय का भोग कर रहे हैं उसको ही कह रहा है, अंतर में जिस वीतरागता को भोग रहा है उसको ही कह रहा है। अब ये सुबह एक विषय और खोला था मैंने कहा शाम को उसकी चर्चा करूंगा, याद है क्या? क्या इसी के साथ बस यहीं रोक दिया था। इसके साथ आखिरी के 3-4 मिनट एक विषय खोला था। मैंने कहा था कि शाम को इसकी चर्चा करेंगे। क्या बहुत अद्भुत विषय था, याद करो। इतने सारे लोग, किसी को याद नहीं? हाँ बहन, ये तो पहले चर्चा हो गई थी, बिल्कुल आखिरी में चलते चलते कह के गया था कि शाम को ये चर्चा करेंगे। क्या आज से ये देखो पहले याद दिला देता हूं मैं। केवली दृष्टि समम उत्तम, बस यही बात थी। केवली दृष्टि समम उत्तम, यही बात थी। क्या थी ये तो बताओ। मैंने कहा था भैया केवल, कोई कुछ कह रहा है, केवल ज्ञानी परमात्मा का वचन अनंत वीर में। मैंने कहा था कि शाम को इसकी चर्चा करेंगे भैया कि कैसे अनंत वीर में है, और जो भी भव्य आत्मा इन्हें अपने गर्भ में धारण कर लेता है उसे कैसे स्वानुभूति का प्रकाश होता है।
चलते चलते कह के गए थे, हाँ भूल ही गए भैया। केवली परमात्मा, उनकी वाणी अनंत वीर में है, केवली की वाणी अनंत वीर में है, इसलिए इस वाणी को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य, जिन वाणी कभी भी मुर्दा नहीं होती, ये हमेशा चैतन्य होती है। क्यों? क्योंकि ये केवली परमात्मा के सर्वांग से ओंकार में निरक्षरी खिलती है, ये अक्षर रूप नहीं खिलती। केवली भगवान के सर्वांग से निरक्षर खिलती है, इसे अक्षर रूप परिवर्तित करने का काम तो देवों का रहता है, भव जीवों तक निरूपित करके पहुंचाने का काम तो गणदानों का रहता है, लेकिन केवली के सर्वांग से तो वो ओंकार में निरक्षर ही गिरती है। अब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे, यदि आप केवली भगवान के वचनों के श्रद्धानी हो तो पी जाना, सही कह रहे हैं हम आपसे। हम बहुत उत्कृष्ट बात कह रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ बात कह रहे हैं। यदि आप केवली भगवान के जनैन भगवान के लघुनंदन अपने आप को मानते हो तो पी जाना, इसी समय निर्विकल्प अनुभूति के कारण समझ में आ जाएगा। देशना लब्धि क्या होती है, उसमें अनंत वीर कैसे खिलता है, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। एक बात बताओ भगवान जी, केवल ज्ञानी आप कह रहे हैं, केवल दर्शन के धारी आप उन्हें कह रहे हैं, अनंत वीर के धारी आप उन्हें कह रहे हैं, तो एक बार बताओ, जब वो अनंत वीर के धारी के सर्वांग से वाणी निकलेगी तो कैसे निकलेगी? केवल ज्ञान मय, केवल दर्शन मय, अनंत वीर मय, पक्का नहीं? क्योंकि जो उनके पास है, बहुत अच्छे सुनो, जो उनके सर्वांग में बरत रहा है, जो उनके पास है, वो उसका ही प्रकाश कर रहे हैं। तो भैया उनके पास क्या है? केवल ज्ञान। उनके पास क्या है? केवल दर्शन। उनके पास क्या है? अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ। अब एक बार बताओ, केवल ज्ञानी की वाणी केवल ज्ञान में खिल रही है, केवल दर्शन में खिल रही है, अनंत वीर में खिल रही है, पक्का 100% पक्का ना भैया? इसमें कोई संशय तो, इसमें कोई विकल्प तो? केवल भगवान की वाणी इन अनंत गुणों में ही खिलेगी, क्योंकि वो इन अनंत गुणों में सुषुम्ना थे। एक बात बताओ, जब केवल ज्ञानी की वाणी केवल ज्ञान में खिल रही है, केवल दर्शन में खिल रही है, अनंत वीर में खिल रही है, तो अब ये जिस गर्भ में जाएगी वो गर्भ का है, वो गर्भ भी केवल ज्ञान का ही होगा, वो गर्भ भी केवल दर्शन का ही होगा, वो गर्भ भी अनंत वीर का ही होगा। जिसमें वो लक्षण पाए जाएंगे उस पात्र में ही वो बढ़ जाएगी, और जिसमें वो लक्षण नहीं पाए जाएंगे उस पात्र में वो जीव, वो वाणी नहीं पाई जाएगी। तो एक बात बताओ, वो केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी केवल ज्ञान में निरंतराल रूप से बादलों की तरह गरजती है, बिजली की तरह फटती है, मेघों की तरह गरजती हुई है, वो सिंह गर्जना के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे कोई टंकार लगा रहा हो, जैसे कोई ब्रह्मनाद कर रहा हो, जैसे कोई ओंकार में, जैसे बादल गरज रहा है, ओंकार में ध्वनि फट रही हो, वो जैसे मेघ फटते हैं, जैसे बिजली गरजती है, वैसे वो वाणी अनंत वीर में प्रभावित होती हुई भैया निकलती है। अब एक बार बताओ, ऐसी बादलों की तरह गरजती हुई, ऐसे मेघों की तरह कड़कती हुई, ऐसी ओंकार में ब्रह्म स्वभाव का नाद करती हुई ये वाणी जब किसी पात्र जीव के गर्भ में जाती है तो क्या लेके आएगी? भगवान जी, जब ये मेघों की तरह गरजती हुई वाणी, जब ये बादलों की तरह फटता हुआ जो अनंत जो गर्जना रूप वाणी निकलती है भैया, जब ये वाणी भक्त जीव के गर्भ रूपी पात्र में जाती है तो केवल ज्ञान का अंकुरण ही लेके आती है, और सम्यक ज्ञान का अंकुरण ही करके आती है। इसलिए केवल ज्ञान की नोट सम्यक ज्ञान कहा जाता है कि वो केवल ज्ञानी की वाणी उसमें जाके बैठती है,
भैया ये वाणी अनंत वीरमय है। जिस गर्भ में जाती है उस गर्भ में आत्मा का प्रसाद छलका देती है, स्वानुभूति छलका देती है। लेकिन भैया वो गर्भ साधारण गर्भ नहीं होता, गर्भ दृढ़ श्रद्धानी पात्र जीव का गर्भ होता है। वो गर्भ सर्व भगवान की आज्ञा में दृढ़ श्रद्धानी पात्र जीव का गर्भ होता है। और जब उस पात्र जीव के गर्भ में वाणी जाती है तो तत्काल स्वानुभूति का प्रकाश करती है, आत्म अनुभव का प्रकाश करती है, आत्म आनंद का प्रकाश करती है। क्योंकि भैया उस वाणी का स्वरूप ही ऐसा है। भीतरागी भगवान की वाणी का स्वरूप चैतन्य में है, केवल ज्ञान में है, केवल दर्शन में है, अनंत वीर में है, परमानंद में है। और जिस भी भव जीव के गर्भ में जाएगी परमानंद ही प्रकट, आनंद ही प्रकट करेगी, सम्यक दर्शन ही प्रकट करेगी, सम्यक ज्ञान ही प्रकट करेगी। क्योंकि जैसा उसका स्वरूप है वैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। केवल ज्ञान स्वभाव की जय हो। जैसी वो वाणी की वर्तना है वैसे जीव को वर्तना होगा, दोनों में कोई भेद। अब बताओ जनवाणी को कितना बहुमान करो तो कम है। इस दृष्टि से विचार करो। अब बताओ इस वाणी का कितना बहुमान किया जाए। अब बताओ इस वाणी को कहां रखा जाए, वेदी पे या हृदय में? अब बताओ इस वाणी को कहां लेके घूमोगे? यदि इस वाणी को अपने चित्त में धारण करके घूमोगे तो केवल जगत की ज्योति चमकाओगे अपने आप। जब इस वाणी को हृदय में चित्त में धारण करके घूमोगे तो, अपने चिंतन में धारण करके घूमोगे तो, अपने सुरत में धारण करके घूमोगे तो, इस वस्तु स्वरूप को, इस भगवान की वाणी को यदि अपने चिंतन में धारण करके घूमोगे तो चैतन्य का चमत्कार प्रकट हो जाएगा। इसे हृदय में धारण करोगे तो स्वानुभूति जन्म ले लेगी, क्योंकि इसका स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए तो भवजीव सुनते ही सम्यक को उपलब्ध हो जाते। बड़े से बड़ा मिथ्याति, बड़े से बड़ा मिथ्याति, बड़े से बड़ा विपरीत मानता वाला जीव सिर्फ श्रवण करता है और उसका उपयोग अटक जाता है। क्यों? क्योंकि इस वाणी का स्वरूप ही ऐसा है। भैया पात्र भव जी को मिल भर जाए, एवं गुरु महाराज खुद कह रहा है भक्ति सार्धम च भव लोक्यम, सिर्फ भव जीव होना चाहिए बस। इस लोक में जो भव जीव है सार्ध्यम, वो इस वाणी को देख के, इस वाणी को सुन के वैसी साधना कर सके, वैसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वैसा सहानुभूति का मार्ग बना सके, वैसा पुरुषार्थ उछाल सके। इसलिए ये सर्व भगवान के वचन है, इसलिए ये उनकी वाणी है, इसलिए ये उनका अनंत वैभव है। और इस अनंत वैभव को सुन के ये जीव अपनी पात्रता को सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए वाणी है। कभी जनवाणी को इस रूप में देखा है? शास्त्र रूप में, काले अक्षरों के रूप में बहुत बार देखा है। लेकिन जिस दिन तुम जनवाणी को केवल ज्ञान रूप में देख लोगे उस दिन सम्यक दृष्टि हो जाओगे। जिस दिन जनवाणी को परमानंद में देख लोगे, अनंत वीर में देख लोगे, अनंत सुख में देख लोगे, चेतन स्वभाव की भासना में देख लोगे, जिनवाणी को आईना कहते हैं। और जिनवाणी चेतन के दर्शन कराने वाला आईना है। जीव को अपनी सूरत दिखा देती है, जीव को आत्मा की सूरत जगा देती है, जीव को आत्मा से परमात्मा बना देती है, उससे सूरत आ जाती है। जिनवाणी सुनते से ही कि मैं अनंत केवल ज्ञान में चेतन शक्ति हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्यादा निष्ठा भगवान आत्मा हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ, तत्काल सूरत आती है। जिनवाणी वो आईना है, वो दर्पण है जो जीव की सूरत झलकाता है केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर में। कि कभी ऐसे जिनवाणी को नमस्कार करा है? भैया हम तारणपंथी हैं, जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। कौन सी? बेरी बिरही भाई। किसी ने हृदय पर रख के नमस्कार करो भगवान। सहानुभूति ना हो तो तारण स्वामी बैठे हैं यहाँ, बुद्धि देंगे। लेकिन हृदय में रखी जिनवाणी को नमस्कार कर, उसे मस्तक धरो, सुवाणी मस्तक धरो।
उसे चिंतन में लो, उसे निर्णय में लो, उसे स्वीकारता में लो, तत्काल आत्मा से वो प्रसाद, वो परम प्रसाद प्रकट होगा जो मुक्ति में कारण बनेगा। वो परम प्रसाद जगमगाएगा, परम ज्योति जगमगाएगी। इसके प्रकट होते ही ये आत्मा परमात्मा हो जाएगा, भवनदी पार हो जाएगा, संसार के सारे बंधनों से छूट जाएगा। जिन्वाणी मातेश्वरी की जय हो, 14 ग्रंथानी राज की जय हो, सद्गुरुदेव की जय हो, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। सही सही बताओ भगवान, आज के बाद जिनवाणी को कैसी मानोगे? आज के बाद जिनवाणी को कैसे स्वीकार करोगे? एक अध्यात्मवाणी की लंबी सी किताब, ये केवल ज्ञान का अनंत व्यवहार। याद रखना भगवान जी, जिस दिन जिनवाणी को केवल ज्ञान का अनंत वैभव मानोगे, जिस दिन जिनवाणी को केवल दर्शन का अनंत वैभव मानोगे, तो दिन सम्यक दर्शन ज्ञान चाट की भीख नहीं मांगना पड़ेगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चाट की पर्याय तुम्हारी परकम लगाएगी। आगम में लिखा है, जो आत्म तत्व की श्रद्धा करता है, जो जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा करता है, जो जिनवाणी को अपने हृदय में रखता है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाट की पर्याय परकम लगाने आती है। ये कहा आगम में कि मुक्ति से उसका वर्णन करने जाती है, मुक्ति में नहीं जाता। वो मुक्ति से कह देता कि तुम वहीं बने रहो, मुक्ति आती उसका वर्णन करने की, वो नहीं जाता मोक्ष। मोक्ष उसे नहीं चिंता मुक्त होने की, उसे नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री पर्याय की कामना। वो कहता है कि सब यहीं आएंगे और हमें परकम लगाने आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उसने तो परम अमृत तारिणी इस माँ को, इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपने गर्भ में धारण कर लिया है। अब वो जानता है कि अनुभूति हो गई है, श्रद्धान हो गया है, अब ये पर्याय तो परकम लगाएंगी। कहाँ जाएंगी? ये तो त्रिकाली के आश्रित। आगम में लिखा, पढ़वा देंगे हम आपको। पर्यायों की चाहना नहीं करता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष की कामना नहीं करता। मोक्ष उसकी कामना करता है कि अब इस संसार में नहीं रह सकता, इसे ले चलो। ऐसी महिमा है भाई, ऐसी सच्ची महिमा है, ऐसा सच्चा पुरुषार्थ है भैया। जब तुम्हें वहां ना जाना पड़े, उस समय तो यह स्वयं तुम्हें ले जाए। एक लौकिक में कहावत है ना, क्या क्या कहावत है बताओ? बहुत सरल सी कहावत है, आप बहुत बार बोलते हो। क्या कहावत है? बंदे, अरे कहते नहीं है? हाँ हाँ, खुदा खुद तुझसे पूछे कि बंदे तेरी रजा। भैया तुम खुदा के पास मत जाओ, खुदा से कुछ मत मांगो। पर्याय के पास मत जाओ, पर्याय में कुछ मत मांगो, मुक्ति को कुछ मत मांगो। तुम तो अपने परमात्मा में इतने दृढ़ हो जाओ कि वो पर्याय फिर तुमसे खुद पूछे, बताओ कब सम्यक दर्शन कराना है, कब सम्यक ज्ञान कराना है, कब सम्यक चारित्र कराना है, कहना कब केवल ज्ञान कराना है। तो पर्याय तुमसे पूछने आए और तुम कह दो कि तुम्हारी जब मर्जी हो जब करवाना, हम तो आनंदम आनंदम और आनंदम, हम तो आनंद में है, हम तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। हमारे अनंत गुण, हमारा अनंत वैभव, हमारा अनंत सुख तो अभी हमने बरत रहा है। तुम्हारी जब इच्छा हो जब मोक्ष ले चलना, तुम्हारी जब इच्छा जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट करा देना। हमें तो हमारा वीतराग तत्व बरत रहा है। जिस दिन तुम में इतनी दृढ़ता से कहने की सामर्थ्य आ जाए कि हमें तो हमारा तत्व है, हमें तो हमारा स्वरूप है, हमें तो हमारी वीतरागता है, उस दिन ये पर्याय स्वयं आएगी। क्योंकि पर्याय अपनी योग्यता से प्रकट होती है, पुरुषार्थ अपने हाथ में है। पुरुषार्थ लाइनी यह जिनवाणी देशना लगती। भगवान अब तो बहुमान करो या नहीं? सही कह रहा है कि जिनवाणी को नमस्कार करने का तरीका बदल जाए ना आपका, तो पुण्य जितना जीवन भर में नहीं कमा पाया उतना तो एक बार नमस्कार में मिलेगा। पुण्य भी इतना मिलेगा भैया, असुसा जैसी कोई लिमिट नहीं। लेकिन भगवान पुण्य तो सब कचरा कूड़ा ढेर है भैया, इसमें क्या मतलब? तुम्हें वो वीतराग तत्व मिलेगा जिसकी प्राप्ति करना दुर्लभ में भी दुर्लभ है। चक्रवर्ती क्या, इंद्र भी जिसके लिए तरसता है, वो सम्यक रत्न है।
इस जगत में यदि किसी की कीमत है वो समय की, चेतन की, तत्व की। ये बहुमूल है, रत्नत्रय बहुमूल है, अपने अंतरात्मा की निधि बहुमूल है, अपना केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव। भैया इस बहुमूल रत्न को संभालो, इस सहानुभूति की संभाल करो भैया। इस सहानुभूति श्रद्धा की संभाल करोगे तो भेद ज्ञान बरतेगा, करना नहीं पड़ेगा। आपको वैराग्य के लिए विकल्प नहीं करने पड़ेंगे, कोई जंगल जाना है। अरे वैराग्य जब अंतर से ज्ञान से फूटता है तो जीव अपने आप ही निकल जाता है। भैया वैराग्य को सिर्फ एक निमित्त चाहिए, एक निमित्त बस। भैया आप ये कहोगे कि भगवान को भी वैराग्य दिलाया जाता है। अरे भैया एक सफेद बाल देख के वैराग्य आ जाता है, बिजली की चमक देख के वैराग्य आ जाता है। वैराग्य के लिए निमित्तों की कोई कमी नहीं है। और एक बार बता, 2 मिनट की चर्चा और बाकी खत्म। इस पंचम काल से ज्यादा वैराग्य के निमित्त कहाँ मिलेंगे? कोरोना जैसा वैराग्य कहाँ मिलेगा? सोते काल में भी नहीं मिलेगा कोरोना जैसा वैराग्य। इसके बाद भी अपने को विरक्ति नहीं आ रही इन विषय भोगों से, आसक्ति से, काम से, भोग से, विषय वासनाओं से, इतना देखने के बाद भी यदि विरक्ति नहीं आ रही, तो इससे बड़ा वैराग और कहाँ मिलेगा? इससे बड़ा निमित्त और कहाँ मिलेगा? जब कोरोना जैसा वैराग अपने मन को नहीं बदल पाया तो फिर कौन बदलेगा? भगवान जी ये बताओ। इसलिए भैया बदलता तो जीव अपने स्वयं के ज्ञान से है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सारे निमित्त बेकार है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक निष्ठा नहीं होती, जब तक श्रद्धा नहीं होती, तब तक सारे निमित्त बेकार है। कोई भी निमित्त कार्यकारी नहीं है। निमित्त कार्यकारी उस समय है जिस समय तुम्हारे अंदर अपना स्वयं का आत्मज्ञान हो। उस समय एक निमित्त भी वैराग्य का कारण बनता है और वो वैराग्य वितरागता में परिवर्तित हो जाता है, विरक्ति आती है। भैया इसलिए अब मन मर्जी ना करो, मन मर्जी से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिन भगवान की आज्ञा में रहने की भावना करो, जिन्हें भगवान जैसा मुक्ति का मार्ग बता रहा है वैसे मुक्ति के मार्ग में दृढ़ हो, और जैसी अपनी भूमिका और पात्रता है कोई भूमिका और पात्रता अनुसार आचरण करो तो इस जीव का कल्याण होना निश्चित है, निश्चित है और निश्चित ही है। अब इस गाथा को बोल के हमें अपना, क्योंकि गाथा का वांछन करना अनिवार्य है और वांछन नहीं हुआ इसलिए गाथा बोल के इस चर्चा को विराम दे रहा है। रहस्य आदि वीर नाथम च भक्ति पूर्वम नमस्कृतम केवली दृष्टि सममुक्तम साधम च भक्त